हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रणाम सूर्यदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र हनुमान। अब हम पुनः किसी और निमित्त से मिलेंगे और अभी शीघ्र जाकर अन्य ग्रहों को भी रावण के बंधन से मुक्त कराओ। 9 ग्रहों में से कितने ग्रह मुक्त हुए? चंद्र, सूर्य, राहु, केतु। अब कहाँ जाऊं? पुत्र तुम शीघ्र ही बुध ग्रह की ओर प्रस्थान करो। सबसे समीप वही पड़ेंगे। जैसी आपकी आज्ञा सूर्यदेव। तुम्हारा मंगल हो। प्रणाम। सदैव तुम्हारी जय हो हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। नहीं! वो वानर बालक मेरे भाई कुंभकर्ण की ये दुर्दशा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वानर बालक, अब तेरा वध करने के लिए स्वयं दशानन रावण आएगा। तुझे ये ज्ञात नहीं कि अंतरिक्ष में मेरी शक्ति का बल अधिक हो जाता है। अब तेरा अंत करने के पश्चात ही मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं आ रहा हूं वानर। दशानन मेरा अपनी मां का आशीर्वाद लिए बिना ही चला गया। आरंभ ही अपशकुन से कर रहा है वो। रुक जाओ दशानन। क्यों माते, क्यों रोका है आपने हमें? इसलिए दशानन, क्योंकि ये समय युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। वो सिर उठा रहा है माते, बार बार अपना सिर उठा रहा है। मैं इसी समय उसका अंत कर सकता हूं। दशानन, यदि अंधेरे में तीर चलाओगे तो विफलता ही हाथ लगेगी। अभी ग्रह दशा अनुकूल नहीं है। प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, किंतु कब तक प्रतीक्षा करूं माते? चंद्र की दशा बता रही है, यदि पूर्णिमा तक अन्य ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो महाप्रलय निश्चित है। उस समय तुम उस पर आक्रमण करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी पुत्र। बस पूर्णिमा तक तुम्हें किसी भी प्रकार उस वानर बालक को उलझाए रखना है, जिससे कि वो बालक पूर्णिमा तक किसी ग्रह की स्थिति न सुधार पाए। मेरे मायावी दूतों, प्रकट हो। तुम्हारे सम्राट लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रकट हो। जय लंकेश। तुम सब शीघ्र ही अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों के पास जाओ। महानियुक्त हमारे रक्षवीरों को संदेश दो कि वो वानर बालक जहां भी पहुंचे वो उसे वहीं उलझा कर रखे। पूर्णिमा से पहले वो कहीं और नहीं पहुंचना चाहिए। जो आज्ञा लंकेश। जो जय लंकेश। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र
रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हनुमान। बुद्धदेव, मैं आ रहा हूँ आपको मुक्त कराने। प्रणाम बुद्धदेव। प्रणाम हनुमान जी। बुद्धदेव, आसपास इतना विचित्र सा क्यों लग रहा है? हनुमान, क्या आपको स्मरण है जब एक बार आप सूर्यदेव को निगलने जा रहे थे, तभी आप मुझसे टकरा गए थे और मैं अपने स्थान से पूरी तरह से हिल गया था। ये कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुध लोक की ओर चला आ रहा है? मुझ बुध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। वो तो भूल से हो गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुम आ गए हनुमान। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मैं जानता था कि तुम्हारा मुझसे सामना अवश्य होगा। अच्छा है ना, आपकी आशा पूर्ण हो गई। तुम्हें ब्रह्मांड में विचरण करने में रुचि है ना? मैं मयाक्ष तुम्हें खड़े खड़े पूरी सृष्टि दिखा सकता हूँ। ये आपके नेत्रों को क्या हुआ? आपके नेत्र हैं भी या नहीं? मैंने इन्हीं नेत्रों में सारा संसार बसा रखा है हनुमान। मैं तुम्हें यहीं से शिव जी के धाम कैलाश के दर्शन करा सकता हूँ। ब्रह्मा जी के धाम ब्रह्मलोक के दर्शन करवाता हूँ। हनुमान, यह मयाक्ष बड़ा ही मायावी है। इसकी नेत्रों में मत देखना। दिखाई दिया तुम्हें? हाँ, मुझे है ना, कैलाश पर्वत दिखाई दिया और ब्रह्मा जी के दर्शन भी हो गए। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? उसकी नेत्रों में मत झांको। वो आपको सम्मोहित करने के लिए ऐसा कह रहा है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा बुद्धदेव। बुद्धदेव तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बात तुम मत सुनो। तुम मेरी सुनो हनुमान। तुम्हें अपनी माँ के दर्शन करने हैं तो बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दर्शन भी करवा सकता हूँ। माँ, हाँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं। आप मुझे मेरी माँ के दर्शन करा सकते हैं? देखो मेरे नेत्रों में। ऐसा मत कीजिए हनुमान। बुद्ध की मत सुनो हनुमान। मेरे नेत्रों में देखो, गहराई तक झांको। मेरे नेत्रों में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखाई देगी। हनुमान, मत झांकिए उसकी नेत्रों में। हनुमान, अब मैं जो कह रहा हूँ वही सुनाई देगा तुम्हारे कानों को। सुनो, मात्र सुनो मुझे। तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है? देखो, ऐरावत है वहाँ। अब तुम्हें माँ भी दिखाई देंगी। देखो, तुम्हारी माँ है वहीं कहीं। ढूंढो उन्हें, ढूंढो हनुमान, ढूंढो।
राक्षस मयाक्ष ने चतुराई से हनुमान को सम्मोहित कर लिया। अब कैसे मुक्त करा पाएंगे हनुमान ग्रहों को? माता के प्रेम ने फंसा ही लिया बालक को। अब देख पाओगे तुम माँ को। देखो, हुए उनके दर्शन। ये तो अनर्थ हो गया। इस राक्षस ने हनुमान को अपने उद्देश्य से भटका ही दिया। हनुमान को तो इतने वरदान मिले हुए हैं, फिर भी वो माया के बंधनों में कैसे बन गए द्वारकाधीश? मातृ प्रेम, अपनी माता के लिए प्रेम की वो पवित्र भावना जिसे किसी भी माया या मोह की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए हनुमान भी इस मातृ प्रेम के सम्मोहन में बंध गए। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है, किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम उसकी दुर्बलता बन जाती है और इस दुर्बलता का लाभ उठाकर शत्रु उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। मयाक्ष, लंकेश ने संदेश भिजवाया है। ये वानर बालक पूर्णिमा तक यहां से कहीं और ना जा पाए, जिससे कि महाप्रलय टालने का कोई अवसर ही ना बच पाए। किंतु एक बात ध्यान रहे, ये उनका संदेश ही नहीं, चेतावनी भी है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो तुम, अब तो यहां से ये हिल भी नहीं सकता। इस पूर्णिमा तो क्या, अगली पूर्णिमा तक भी ये यहीं खड़ा रहेगा। क्या करूं मैं? पूर्णिमा तो निकट है। हनुमान को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया है इस मयाक्ष ने। अब तो हम ग्रहों की मुक्ति हो ही नहीं पाएगी और प्रलय मच जाएगी। पहले यही प्रलय की आंधियां बड़ी अच्छी लगती थी, किंतु अब ये तनिक भी नहीं सुहाती। हनुमान, तुम शीघ्र इन्हें ठीक करके लौट आओ। अंजना, 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 क्या बात है अंजना? व्याकुल दिखाई दे रही हो। नहीं, वो हनुमान की चिंता हो रही है। अभी भी बालक है वो, कहीं कोई उसे उलझा ना ले। हनुमान की चिंता तो मुझे भी हो रही है। यदि मेरा वश चलता तो मैं भी चला जाता उसके साथ। किंतु आपके वश में जो है वो तो आप कर ही सकते हैं केसरी जी। मैं अवश्य करूंगा माँ। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से। पुत्र केसरी, अंजना, हनुमान और नवग्रहों को हमारी प्रार्थना की शक्ति तो हम दे ही सकते हैं। क्यों ना तुम और केसरी जी मिलकर उन्हें प्रबल करने के लिए यज्ञ करो। आपने उत्तम उपाय सुझाया है। मैं कैसे यज्ञ में बैठ सकती हूँ केसरी जी के साथ? यह अधिकार तो पत्नी का होता है। तुम्हें क्या हुआ पुत्री? तुम अभी भी खिन्न दिखाई दे रही हो। अब नहीं, वो मैं यज्ञ में कैसे बैठ? ओहो, ये मैंने क्या बोल दिया? अब क्या करूं मैं? क्यों? तुम यज्ञ में क्यों नहीं बैठ सकती हो?
पति पत्नी ही तो बैठते हैं यज्ञ में। अंजना, कोई दुविधा है तो बताओ। यज्ञ की शक्ति से देवताओं, ग्रहों, यहाँ तक कि प्रकृति को भी शक्ति मिलती है। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु सुमेरु पर बार बार राक्षसों के आक्रमण हो रहे हैं। यदि हम दोनों यज्ञ में बैठ गए तो सुमेरु की रक्षा कौन कर पाएगा? हाँ, ऐसी आपदा में हम उन्हें असुरक्षित कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे हनुमान की सुरक्षा और ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ भी तो आवश्यक है। न जाने कैसी कैसी विपदाओं का सामना कर रहा होगा हमारा हनुमान। ग्रहों को बंधन से मुक्त करने गए हनुमान तो स्वयं ही सम्मोहन के बंधन में बंध गए हैं। अब प्रलय से जगत को कौन बचाएगा? प्रणाम स्कंद माता। मैं स्कंद माता तुम्हें विमोहन शक्ति का वरदान देती हूँ। अब से तुम्हें कोई भी सम्मोहन शक्ति में नहीं डाल पाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। प्रणाम। अब हनुमान क्यों इस प्रकार खड़े हैं? सम्मोहन से तो वो मुक्त हो गए थे। कुछ तो विशेष है इसके पीछे। सम्मोहन, अब आप मेरे नेत्रों में देखिए। हनुमान, कितने सुंदर नेत्र हैं आपके। अब आप मेरे मुख को देखिए। अति सुंदर, कितनी मधुर मुस्कान है आपकी। भोला सा मुखड़ा है, भोले शंकर की तरह। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम।